नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शिव पुराण उपाय। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। नमक जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। दोस्तों, नमक कई प्रकार के होते हैं। सेंधा नमक, समुद्री नमक और काला नमक, या फिर कहें तो सामान्य नमक भी होता है। और नमक चंद्रमा और शुक्र से संबंध रखता है। कुछ लोग राहु से भी संबंध मानते हैं। ज्योतिष के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि ग्रह कहा जाता है। नमक को यदि आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो चंद्रमा और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक होता है और यह बीमारियों को बढ़ाता है, जीवन में परेशानियों को लाता है। और नमक को कभी भी भूल कर भी प्लास्टिक के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। अगर रखना है तो सिर्फ कांच के बोतल में रखें और उसमें 2-4 लौंग डालकर रखें, क्योंकि नमक नकारात्मक शक्तियों को सोख लेता है। अगर आपने लौंग डाल के रखी तो वो चीज़ें लौंग नकारात्मक शक्तियों को नमक में सोखने नहीं देगा और आपका नमक दूषित नहीं होगा जिससे आप खाना बनाती हैं। याद रखिए, नमक को हमेशा ढक कर ही रखना चाहिए और कभी भी नमक किसी को हाथ में हाथों हाथ ना दें, चाहे वो पैकेट ही क्यों ना हो, रख दें, वो खुद से ले लेगा। याद रखिए, वरना आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। दोस्तों, नमक का गिरना भी शुभ माना नहीं जाता। कहते हैं नमक गिरने से चंद्रमा और शुक्र दोनों ही कमज़ोर होता है। आगे से कभी आपसे नमक गिर जाए तो पानी के सहारे अच्छे से पोंछकर हटा दें। कहते हैं अगर आप जब खाना बनाते हैं तब नमक बार बार ना चखें। ऐसा करने से भोजन की जो सात्विकता होती है, पवित्रता होती है, वो भी दूर होती है, नष्ट हो जाती है और घर में कहीं ना कहीं आपको आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ता है। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। हम बात कर रहे हैं नमक क्या उपाय करें कि जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आए। तो चलिए, उसमें से सबसे पहला उपाय, किसी ऐसे व्यक्ति का नमक ना खाएं जो आपका दुश्मन है। जो व्यक्ति पापी है या गलत कार्यों से धन कमाता है, ऐसे लोगों का नमक ना खाएं, वरना आपका जीवन भी उसी की तरह होने लगेगा। यानी मीठा चीज़ खा सकते हैं पर नमकीन खाने से बचें। अगर किसी मजबूरी या दबाव में आपको किसी का नमक खाना पड़ रहा है तो ये और भी ज़्यादा बुरा होता है। ऐसे में अगर कोई गलत व्यक्ति है, आप उनका नमक खाते हैं तो आपका संस्कार भी बुरा हो सकता है। इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि सबसे बड़ा संस्कार है। आप अच्छे संस्कार के साथ, अच्छे कर्मों के साथ जीवन में उन्नति करते चले जाते हैं। अब आपके घर में पोछा तो लगता ही होगा। रोज़ सुबह आप पोछा घर में नमक मिले हुए पानी से लगवाइए। यानी जो पोछा का पानी है उसमें 1 चम्मच नमक डाल दें और इसी पानी से पूरे घर में पोछा लगवाइए। लेकिन याद रखिएगा, गुरुवार के दिन नमक मिले हुए पानी से पोछा नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर की जो सकारात्मकता है वो चली जाती है। यानी नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए, घर का वास्तु दोष दूर करने के लिए नमक मिले हुए पानी से सप्ताह के 6 दिन जरूर पोछा लगवाइए। लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, घर में बरकत होती है। अगर आप चाहते हैं घर में धन आता रहे, टिके भी, बीमारियां कम परेशान करें, तब क्या करेंगे? आप अपने घर में दक्षिण पश्चिम कोना में एक कांच के गिलास में पानी भरें, उसमें 1 चम्मच या आधा चम्मच नमक भरकर रख दें और जब पानी सूखने लगे या कम हो जाए तो पानी फिर से उसमें डाल दें। 1 महीने के बाद इसे चेंज करें और फिर से दोबारा वही प्रक्रिया दोहराएं। ऐसा करने से घर में आपको कभी परेशानी का अनुभव नहीं होगा। दोस्तों, कहते हैं अगर आपका बाथरूम सबसे ज़्यादा वास्तु दोष से रहित है, यानी कि आपका अगर बाथरूम सब ठीक है तो बाकी सब कुछ भी खुद ब खुद ठीक होने लगता है। ऐसे में क्या करेंगे? नमक लगभग हर तरह के कीटाणुओं, बैक्टीरिया को नष्ट करने वाला एक पदार्थ है। आप एक कांच की छोटी सी कटोरी ले लें, उसमें नमक रखें और ये नमक अपने बाथरूम में रखें। कहीं भी रैक होगा, खिड़की होगी, कहीं भी रख सकते हैं और हर महीने इस नमक को फ्लश कर दें टॉयलेट में और फिर से फ्रेश नमक रख लें। ऐसा करने से आपके जीवन में, जो आपके घर में जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाती है। दोस्तों, अगर आपके घर में मान लेते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको नज़र लग जाती है, तब क्या करेंगे?
अपने हाथों में एक चुटकी नमक ले लें, 7 बार बच्चे के सर से पैर तक उतार लें और नल खोलें, उस नल में बहते हुए पानी में नमक डाल दें। नज़र दोष आपका बच्चा का दूर हो जाएगा। और अगर आपके बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, बाहर रहते हैं, अब उनका तो नज़र उतारने आप नहीं हो उसके पास, तो अब क्या करेंगे? बच्चों को बोलें नमक रखें या आप खुद ही दे दें उन्हें, और जब भी उनको लगे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, परेशानी अनुभव हो रही है, मानसिक टेंशन है, तब दोनों हथेलियों में थोड़ा थोड़ा नमक, एक एक चुटकी नमक लेकर कुछ देर बैठ जाए, बंद करके हथेली मुट्ठी बनाकर, और फिर उस नमक को जल में, बहते हुए जल में या डाल दें, यानी बेसिन में डाल दें, पानी खोलकर, नल खोलकर। ऐसा करने से आपके बच्चे का देखिएगा पढ़ाई का जो इच्छा खत्म हो गया है वो ठीक हो जाएगा, पढ़ाई में मन लगने लगेगा और एक्टिव हो जाएगा आपका बच्चा। दोस्तों, ये व्यक्तिगत बाधा दूर करने के लिए नमक जो है ना बहुत कारगर है। कहते हैं अगर आप एक मुट्ठी नमक शाम को समय अपने सिर से 3 बार वार कर दरवाजे के बाहर फेंक देते हैं, 3 दिन लगातार करते हैं, या फिर शौचालय में फ्लश कर देते हैं, तो आपको ज़रूर लाभ होता है। तो हम यहाँ फिर से कहना चाहेंगे, दरवाजे के बाहर यानी पानी हो तब फेंकिएगा, बरसात का दिन है तो फेंक सकते हैं। सूखा में नमक कभी भी ज़मीन में नहीं फेंकना चाहिए, इस बात का याद रखिएगा। अगर आपको भी जीवन में लगता है बिना मतलब के टेंशन है, तब क्या करेंगे? दोनों हाथों में नमक का डली वाली नमक रख लें, कुछ देर बेसिन में फ्लश कर दें। ठीक बच्चों वाला प्रयोग आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धन की बरकत के लिए क्या करेंगे? एक कांच का बर्तन लें, उसमें 4-5 लौंग डाल दें। अब इसे रख दें कहीं घर में, कहीं भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी रूम में। नमक आपका सुगंधित भी बना रहेगा और धन की कमी तो कभी नहीं होगी। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, बहुत लंबे समय से बीमार हैं, दवाइयाँ सूट नहीं करती, परेशानी बढ़ रही है, तब क्या करेंगे? उनके सिरहाने नमक एक कांच की कटोरी में भरकर रख दें और हर सप्ताह इसे चेंज करें। आप देखिएगा उनका स्वास्थ्य लाभ होने लगेगा। ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर रोग से बचने के लिए आप ये सिंपल सा नमक का प्रयोग करते हैं तो आपकी जीवन की परेशानियां भी दूर हो जाती है और आप खुशियों से भर जाते हैं। कहते हैं ऊपर से अगर आप प्लेन नमक लेकर खाते हैं खाना में, तो ऐसा करने से शनि राहु केतु कमज़ोर हो जाता है। इसलिए जब भी आपको ऊपर से लेकर नमक खाना हो तो काला नमक या सेंधा नमक का प्रयोग करें। अगर आपकी कुंडली में मंगल चंद्रमा कमज़ोर है, तब आप सामान्य नमक का भोजन में इस्तेमाल ना करें, यानी टाटा सॉल्ट मत खाइए, बल्कि सेंधा नमक खाइए। ऐसा करने से आपका चंद्रमा और मंगल दोनों ही बैलेंस दोनों का बना रहेगा। अगर आपके घर में आप पति पत्नी है, बिना मतलब के झगड़े लड़ाइयाँ होती रहती है, किसी को किसी से बनती ही नहीं है, मानसिक रूप से परेशान है, तब क्या करेंगे? आप अपने बेडरूम में किसी भी कागज़ पर या कांच की बाउल कटोरी में, छोटा कटोरी लीजिएगा, थोड़ा सा नमक उसमें रख दें। देखिएगा आप लोगों में झगड़े लड़ाइयाँ होनी बंद हो जाएगी। और हर सप्ताह या 15 दिन के बाद चेंज करते रहें। हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा और वीडियो से आपको लाभ भी होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। हर हर महादेव।